हाँ दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह बजरंग एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए जो गाय नस्ल जो थी उनको मैं कंप्लीट करा चुका हूं और बजरंग एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको भी मैं डाल चुका हूं। आप बजरंग एग्रीकल्चर क्लासेज टेलीग्राम ज्वाइन करें और उस पर से कंप्लीट नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अब आगे इस वीडियो में आपके सामने भैंसों के बारे में बात कर रहा हूं कि जो हमारे भारत में जो भैंस हैं, हमारे जो कौन कौन सी जगह कौन कौन सी भैंस है, उन भैंस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि जो हमारी भैंस की जो नस्लें हैं, अगर मैं विश्व के नजरिए से देखूं तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, इन दो भागों में जैसे मैं नस्ल बांटता हूं तो एक तो होती है भैया अफ्रीकन, एक अफ्रीकन, और दूसरी मैं कह सकता हूं कि एशियन। अगर मैं बात करूं तो एशियन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है भैया जंगली और एक मैं यूं कह सकूं कि पालतू। एक कौन सी है? जंगली, और एक कौन सी है? पालतू। अगर मैं इन जंगली और पालतू की बात करूं तो मैं जैसे मैं ये कह सकता हूं कि इनको एक प्रकार से और विभाजित जैसे किया गया है। तो नंबर एक में ये कह सकता हूं कि स्वैम्प भैंस। कौन सी भैया? स्वैम्प। और नंबर दो में मैं बात करूं तो इनको कहते हैं नदीय भैंस। अब इनमें और इनमें अंतर क्या है? जैसे मैं ये कह सकता हूं, इसमें जो है गुणसूत्र जो होते हैं भैया, इसमें जो गुणसूत्र हैं वो 48 हैं। ये ज्यादातर जैसे मैं ये कह सकता हूं कि कीचड़ में रहना, कहीं में भैया कीचड़ में रहना पसंद करती हैं, कीचड़ में रहना पसंद करती हैं। इनका अगर मैं प्रयोग देखूं, उपयोग जैसे मैं कह सकता हूं, तो इनको क्यों पाला जाता है? मांस एवं जैसे कह सकता हूं कि बोझा ढोने के लिए, मांस व बोझा ढोने के लिए इनको पाला जाता है। और ये जो नस्ल है ज्यादातर कहां पाई जाती हैं? जैसे मैं ये कह सकता हूं भैया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, जैसे मैं ये कह सकता हूं चाइना, जैसे और मैं कहूं तो म्यांमार, और मैं कहूं तो हमारे मध्य एशिया में। कहां भैया? मध्य एशिया में ये पाई जाती है। जैसे मैं कह सकता हूं कि थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सॉरी जैसे थाईलैंड, मध्य एशिया नहीं है, थाईलैंड है, उसके बाद मलेशिया है, यहां ये नस्ल पाई जाती है। उसके बाद में इन नस्लों की बात करूं तो इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, इनमें जो गुणसूत्र भी भैया 50 होते हैं। ये ज्यादातर जैसे मैं ये कह सकता हूं कि स्वच्छ पानी में, किस पानी में? स्वच्छ पानी में तैरना पसंद करती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन नस्लों को दूध के लिए पाला गया है। किसके लिए? दूध के लिए पाला जाता है। और जैसे मैं ये कह सकता हूं, ये ज्यादातर कहां पाई जाती हैं? तो ये जैसे पाकिस्तान, उसके बाद बात करूं मध्य एशिया, पाकिस्तान और मध्य एशिया में पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पे विश्व की तुलना में अगर देखें तो भैंस को दो भागों में बांटा गया है, और भैंस अफ्रीकन और एशियन। फिर इस एशियन को दो भागों में बांटा गया है, जंगली और पालतू। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि स्वैम्प भैंस और एक नदीय भैंस। तो स्वैम्प भैंस में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 48। स्वैम्प भैंस में 48। ये कीचड़ में रहना पसंद करते हैं।
इनको मांस एवं बोझा ढोने के लिए पाला जाता है। ये ज्यादातर इंडोनेशिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि में पाई जाती हैं। और इसके बाद मैं बात करूं दूसरी नस्ल की, तो इनको कहते हैं नदीय भैंस। तो नदीय भैंस जैसे इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 50 होते हैं। ये स्वच्छ पानी में तैरना पसंद करते हैं। इनको दूध के लिए पाला जाता है और ये कहां, पाकिस्तान एवं मध्य एशिया में पाई जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया भैया। तो देखिए मैं आगे बात करूं तो इन भैंसों में इनका एक वर्गीकरण और किया गया है भार एवं आकार के अनुसार। भार एवं आकार के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि भैया भार एवं आकार के अनुसार वर्गीकरण, भार एवं आकार के अनुसार वर्गीकरण। तो भैया इसको याद कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। तो देखिए भैया ट्रिक कैसे है। जामुन की नाभि में, जामुन की नाभि में सूरत से तीर मारा। जामुन की नाभि में सूरत से तीर मारा। तो ये तीर मारा है, इसका मतलब क्या है, आकार एवं भार के अनुसार ये दोनों शब्द साइलेंट हैं। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि ये जो जाफराबादी, जा से क्या बनाते हैं, जाफराबादी, मुंह से बनाते हैं भैया हम मुर्रा, और ने से बनाते हैं हम नीली रावी। कौन सी भैया, नीली रावी। उसके बाद जैसे हमारी जो इस भा से बनाते हैं हम भदावरी, और इससे बनाते हैं हम सोरती। अब ये जो 6 नस्ल हैं उनमें जैसे मैं कह सकता हूं कि जाफराबादी, मुर्रा, और एक जैसे मैं कह सकता हूं मेहसाणा। जो हमारी बुक में, जो हमारी RSC जो बुक चल रही है 12th क्लास में, उस बुक के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो जाफराबादी नस्ल, मुर्रा नस्ल और नीली रावी जो नस्ल है, ये जो 3 नस्ल हैं आपके, ये आती है भैया भारी नस्ल। कौन सी भैया, भारी नस्ल बोला जाता है। और भदावरी और मेहसाना, ये जो नस्ल हैं ये आती है भैया मध्यम, और जो सूरती जो है वो आती है हल्की में। कौन सी भैया, हल्की में। तो मैं ये कह सकता हूं भार एवं आकार के अनुसार जो वर्गीकरण है, तो भैंसों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो 3 प्रकार से जो विभाजित किया गया है, तो उसके लिए ट्रिक है, जामुन की नाभि में सूरत से तीर मारा। जामुन की नाभि में सूरत से तीर मारा। तो इस जामुन से बनाते हैं जाफराबादी, मुंह से मुर्रा, ना से नीली रावी। तो ये कौन सी है, भारी नस्ल। भारी जैसे कह सकता हूं कि अच्छा दूध देने वाली, भार में भी अच्छे हैं, तो ये नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद मीडियम में आते हैं, मध्यम में आते हैं भदावरी और मेहसाना, और हल्की जो नस्ल है आपकी वो आती है सोरती। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया भैया। जैसे मैं ये कह सकता हूं, ये हो गया होगा, और लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो ही जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे लगभग भैंस
जैसे मैं स्टार्टिंग वीडियो में बता चुका हूं कि किसमें कितनी भैंस है, तो इसमें मैं आगे बात करूं तो और कौन कौन सी जगह पे हम ज्यादातर भैंसों को पढ़ते हैं, तो उनके अनुसार मैं बात करूं तो मैं एक सारणी के अनुसार आपको और साथ में ट्रिक के अनुसार आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं ये कह सकता हूं कि हमारे केंद्र में जो भैंस हैं, कहां भैया, केंद्र में, तो मैं लिख रहा हूं भैया कि केंद्र में, केंद्रीय भैंस जो है। उसके बाद में ये कह सकता हूं कि यूपी में, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि दक्षिण भारत में, कहां भैया, दक्षिण भारत, और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि गुजरात, और उसके बाद में ये कह सकता हूं, कभी कभी पूछा जाता है कि मुर्रा जैसी नस्ल कौन कौन सी हैं, तो आप इनको याद किस प्रकार करेंगे, तो एक सारणी में मैंने सबकी ट्रिक बनाई हुई है। इस सारणी में आप एक साथ सभी नस्लों को याद कर पाएंगे। जैसे मैं ये कह सकता हूं शुद्ध हिंदी में, यहां ट्रिक लिखो कि पन्ना माड़ है झक्कास। कौन भैया, पन्ना, पन्ना क्या कर रहे है, माड़ है, पन्ना माड़ है झक्कास, जैसे कह सकता हूं झक्कास, पन्ना माड़ है झक्कास। फिर उसने क्या बोला, बेटा, का बोलो, बेटा, पन्ना माड़ है झक्कास, बेटा साथ तोड़े, बेटा का तोड़े, साथ तोड़े। उसके बाद जामसो, कौन है तोड़ रहे है, जामसो, बेटा साथ तोड़े, जामसो मन कर जी। कैसे भैया, म न कर और जी। तो देखिए ये क्या है भैया, इनसे क्या क्या हम बना सकते हैं। जैसे केंद्र में पन्ना माड़े झक्कास, बेटा साथ तोड़े, जामसो मन कर जी। जैसे मैं यहां की बात करूं तो इसका मतलब है, इस पन्ना से मैं ये बना सकता हूं कि पा से बनाते हैं भैया पांधेपुरी, इस पा से बनाते हैं पांधेपुरी। ना से जैसे मैं कह सकता हूं भैया कि नागपुरी, माड़े से बना सकता हूं मैं भैया मंडा, जैसे बना सकता हूं भैया जयरांगी, ठीक है। उसके बाद का से बना सकते हैं कालहंडी, काल हंडी, और सै से बनाऊंगा भैया संबलपुरी, संबलपुरी। पन्ना माड़े झक्कास, बेटा, तो बेटा से जैसे बी हम कह सकते हैं तो बदावरी, और टा से बना से बेटा तराई, तराई, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि साथ तोड़े, तो साथ के बना में हम साउथ, कनारा। उसके बाद तोड़े से बनाते हम तोड़ा, तोड़ा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। उसके बाद जामसु, इस जाम से बनाते भैया जाफराबादी। मां से हम बनाते हैं मेहसाणा, मेहसाणा, और सू से बनाते हैं भैया जैसे सूरती, सू से कौन सी बना में, सूरती। तो अब उसके बाद मैं से बनाते हैं कि मुर्रा जैसी जो नस्ल है वो कौन कौन सी है, मुर्रा, नीली रावी। कर से जैसे मैं कह सकता हूं कि कुंडी, जिसको हम ज्यादातर यूं कहें कि खुंडी, उसका नाम कुंडी। और इससे जी से बनाते हैं हम गोदावरी, जी से कौन से बनाते हैं, गोदावरी। जैसे ऐसे अगर समझ में ना आ पाए तो इसमें मैं जैसे कह सकता हूं पी एन एम जे के एस वी, चलो मैं लिख ही देता हूं एक बार एक तरफ। जैसे शॉर्ट में पी एन एम जे के और एस, इसके पीछे बी और टी, इसके यहां एस और इसके बाद टी, इसके बाद
यहां हम जे कह सकते हैं, यहां हम एम कह सकते हैं और यहां हम एस कह सकते हैं। इसी प्रकार यहां हम इंग्लिश में एम, एन, के और जी भी कह सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो यहां से क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर बनता है, हम ये पूछते हैं कि हमारे यहां जैसे केंद्र में इनमें से कौन सी नस्ल है, इनमें से कौन सी नस्ल नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके सामने नस्ल दी हुई है तो आप इस चीज को याद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र की कौन कौन सी हैं। जैसे पन्ना, माड़े, जक्कास, पाते, पांदेपुरे, नासे, नागपुरे, माड़े से मंडा, जैसे जयरांगी, का कालहंडे, सैसे संबलपुरे, बेटा, वे से भदावरी, टासे तराई, सात से साउथ कनारा, तोड़े से तोड़ा, जामसू जाफराबादी, मेहसाना और सूरती, मैं से मुर्रा, नै से नीली रावी, करते कुंडी और जी से गोदावरी। ये है आपकी भैंस। जितनी भी हैं आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करते हैं। तो भैया हो गया होगा। तो मैं देखिए फिर आगे अगर मैं बात करूं तो इनसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भैंस में ज्यादातर मैं अगर बात करूं तो बसा का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो भदावरी जो नस्ल है कि सर्वाधिक जो बसा है वो किस पशु में है। जैसे मैं यूं कहूं कि भैंस है और भैंस में भी किस में है, तो भैया हम कैसे याद करें, कैसे याद कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में कोशिश किया है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में आपको डालता रहूं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आप एक बार पढ़ रहे हो तो मेरी क्लास आपको रेगुलरली आप लेते रहें और आपको याद होती रहे। मैं पूर्ण रूप में कोशिश कर रहा हूं जितनी जैसे मैं कर पा रहा हूं, तो आपको सिर्फ मेरा साथ देना है, याद रखना है, लाइक करना है, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट्स भी करते रहें कि जहां भी कोई बात है उसको मेरे से बात शेयर कर पाए। तो देखिए उसके बाद जैसे मैं ये कह सकता हूं कि भैंस का क्वेश्चन सबसे ज्यादा, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि बसा का बनता है भैया। किसका बनता है? बसा का। तो बसा में हम कैसे कह सकते हैं? तो बसा की अगर मैं बात करूं तो देखिए बसा के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, मुंह से में जनाब। क्या भैया? मुंह से में, मुंह से में जनाब। ये जो हमारी नस्ल है उनके बारे में बात हुई है। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि मुंह से हम बनाते हैं भैया मुर्रा, से बनाते हैं हम सूरती, मैं से बनाते हैं भैया मेहसाना, जैसे बनाते हैं जाफराबादी, ना से बनाते हैं नीली रावी और वैसे बनाते हैं हम भैया भदावरी। इधर मैं यहां लिख देता हूं भदावरी। मूसे में जनाब, मूसे मुर्रा, से सूरती, में से महसाना, जा से जाफराबादी, ना से नीली रावी, वा से भदावरी। ठीक है भैया। अब इनकी जो बसा है वो कितनी कितनी है। जैसे मैं ये कहूं कि लगभग सबकी, जैसे मैं कह सकता हूं कि यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो शॉर्ट रूप में हम देख सकते हैं कि जो सबकी जो नस्ल है, तो देखिए जैसे मैं ये कह सकता हूं कि इस मुर्रा में जो बसा पाई जाती है भैया 7% होती है। कितनी परसेंट? 7%। उसके बाद मैं सूरती की बात करूं तो इसमें होती है 7.5%। कितनी भैया? 7.5%। मेहसाना नस्ल की अगर मैं बात करूं तो इसमें होती है 7 से 8%। 7 से 8%। उसके बाद अगर मैं जाफराबादी की बात करूं तो जाफराबादी में होती है भैया 7 से 9%। 7 से 9%। और नीली रावी की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 से 10%। कितने भैया? 8 से 10%। और भदावरी की बात करूं तो 12 से 14%। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो बसा होती है वो किसमें है?
भदावरी में। तो मैं यहां कह सकता हूं कि सर्वाधिक बसा। कब भैया? यहां कह दूं मैं सर्वाधिक वसा। और सबसे कम मैं यहां कह सकता हूं कि कम, सबसे कम। बसा याद हो जाएगी कि मूछे में जनाब, मूछे मुर्रा में 7 से, सूरती में 7.5, मेहसाना में 7 से 8, जाफराबादी में 7 से 9, नीली रावी में 8 से 10 और भदावरी में 12 से 14। तो आप एक साथ इस चीज को याद कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इन चीजों को याद कर सकें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया भैया? तो देखिए एक और समस्याएं आती हैं एक साथ में। अभी एक दूध और लिखा देता हूं। तो देखिए हो गया होगा। तो आगे भैंस की बात कर रहा हूं। भैंस का ये सामान्य परिचय है। तो अब हम सर दूध कैसे याद कर सकते हैं? तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक, क्योंकि मैं कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को याद हो जाए। कोशिश कर रहा हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा, मुझे उम्मीद है कि मैं कंफर्म कर पा रहा हूं कि आपको जरूर याद होगा, क्योंकि जितने बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं तो वास्तव में वो कह रहे हैं कि सर वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हो। तो मैं आपके लिए ही जुड़ा हुआ हूं, आपके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो मैं पता है कि मैं नायक में काम कर रहा हूं आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। तो आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। बहुत कोशिश करता हूं मैं आगे कि आपको मैं वीडियो बनाऊं, बहुत ज्यादा टाइम से मैं आपका कोर्स करा पाऊं, टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको दे पाऊं। कंटेंट अच्छा है, सरकारी बुक का कंटेंट है। आरबीएससी जो बुक हमारे यहाँ राजस्थान में चल रही है तो उसके अनुसार एग्रीकल्चर 12th क्लास में, उसके अनुसार और 11th में भी जो भी हमारे पशुपालन का जो मैटर है, पूरा कंटेंट जो है आपके लिए सरकारी डाटा है। तो आप निश्चिंत होकर इस कंटेंट को पढ़ें और मेहनत करें कि आपका एक ही बार में आप सिलेक्शन ले पाए। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपके साथ कोई नुकसान ना होगा, ये मेरा श्योर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो पशु कल्चर में जो 45 अंक की जो एनिमल अटेंडेंट आने वाली है वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन यहीं से आ जाए। तो उसके बाद मैं बात करूं भैया कि दूध की। अगर हम चाहें तो दूध को इसी ट्रिक में आप याद कर सकते हैं। तो दूध को कैसे याद करना है, क्योंकि हमारी जो सरकारी बुक में 6 भैंसों का ही वर्णन है, तो उन 6 भैंसों के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए भैया, तो 6 भैंस, तो इसमें एक मैंने ट्रिक बनाई कि जब मैं सूरत से निकली, या मैं ये कह सकता हूं कि जब 9-11 या 9-12, 9-11 या 9-12 पर चली। कब चली भैया? 9-11 व 9-12 पर चली। तो 12-17 पर, तो क्या भैया 12-17 पर मेहसाणा, कहां भैया? मेहसाणा पहुंची। 12-17 पर कहां पहुंची? मेहसाणा। मेहसाणा पहुंच गई। तो उस 16-17 पर, 16-17 पर सूरत, 16-17 पर क्या देखी भैया? सूरत देखी। अब ये नहीं पता भैया अभी किसकी सूरत देखी उसने। 16-17 पर सूरत देखी। तो 15-18 पर क्या भैया? 15-18 पर नीली, कैसे रंग की? नीले रंग की। नीली हुई, नीली हुई मुर्रा, नीली हुई मुर्रा 18-25 पर, 18-25 पर देखी, 18-25 पर देखी। तो देखिए भैया
इसका मतलब क्या है कि जब 9/11 व 9/12 पर चली तो 12/17 पर मेहसाणा पहुंची, 16/17 पर सूरत देखी, 15/18 पर नीली हुई मुर्रा, 18/25 पर देखी। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी दूध हैं, जितनी भी नस्लें हैं, उन सब का दूध इस एक साथ हो जाएगा। तो जैसे मैं बात करूं कि जब जय और वै जैसे हम बनाते हैं जाफराबादी, क्या भैया, जाफराबादी, और वैसे बनाते हैं बेटा भैया भदावरी, कितना, भदावरी। और मेहसाणा स्पेशल लिखा हुआ है। उसके बाद सूरत से बनाते हम सूरती, इस नीली से बनाते हम नीली रावी, और उसके बाद मुर्रा से हम स्पेशल मुर्राई कहते हैं। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, जाफराबादी जो दूध देती है वो कितना देती है, जैसे मैं ये 9/11 लिखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भदावरी की, तो भदावरी जो नस्ल है वो देती है 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात, क्या देती है भैया, दूध देती है। उसके बाद मेहसाणा जो नस्ल है वो हमेशा 1200 से, जैसे कह सकता हूं कि 1700 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। उसके बाद 16-17 जैसे सूरत, तो 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात कौन सी देती है भैया, सूरती नस्ल। उसके बाद 1500 से 1800 लीटर, कितना भैया, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात जो दूध देती है वो कौन सी देती है, नीली रावी। उसके बाद मुर्रा जो नस्ल है वो देती है भैया 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। तो देखिए भैया एक बार में याद हो जाएगी कि जब 9/11 या 9/12 पर चली तो 12/17 पर मेहसाणा पहुंची। जैसे वो मेहसाणा पहुंची तो उसने 16-17 पर सूरत देखी, किसकी देखी, 15-18 पर देखी, किसकी देखी, नीली की देखी, नीली हुई मुर्रा की देखी, और कब देखी, 18-25 पर देखी। तो देखिए ये जय जाफराबादी कितना दूध देती है, 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात। भदावरी कितना देती है, 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। मेहसाणा कितना देती है, 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। उसके बाद सूरती कितना देती है, 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। नीली रावी जो नस्ल है कितना देती है, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। मुर्रा कितना देती है, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। तो मैं ये कह सकता हूं सर्वाधिक कौन सी दे रही है, मुर्रा दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैंस की नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है भैया, मुर्रा। सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है, मुर्रा। तो देखिए भैया आगे हम बात करते हैं। तो देख मैं जितेंद्र सिंह बजरंग एग्रीकल्चर क्लासेस के द्वारा आपको इन वीडियो को पहुंचा रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ओके धन्यवाद, ओके गुड नाइट, धन्यवाद।